कैसे हैं आप सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग आज से अपनी नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, जो पार्टनरशिप के ऊपर हमारी बुक थी जिसमें सारे चैप्टर हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किए। बहुत ब्रीफ में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, होप आपको समझा पाया हूँगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो नई बुक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के नाम से आपको बुक मिलेगी। सेकंड पार्ट हमारी बुक का है और उसमें हम जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी आज है, तो भगवान श्री कृष्ण आपकी ज़िंदगी में खूब खुशियाँ, खूब बरकत और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत शानदार करें, ऐसे दुआएं आपके लिए हैं बच्चों। चलिए हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ शेयर। एक चैप्टर हमारे पास है, तो इशू ऑफ शेयर चैप्टर, ऐसा मिथ है इस चैप्टर के बारे में कि भाई कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आता, चीज़ें बहुत आसान नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस चैप्टर से डरने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है। बहुत सिंपल चैप्टर होगा और बहुत शानदार तरीके से आपको मैं कोशिश करूंगा कि सिखा पाऊँ। ठीक है, तो आपने लगातार बने रहना है वीडियोस के साथ और काफ़ी लंबी प्रोसेस है, तो 10 से 12 वीडियोस लगभग लगेंगी बच्चों। तो सब्र के साथ सीखना है चीज़ों को। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक जो चीज़ें इसके ऊपर होती हैं, जो बेसिक वर्ड्स इसके ऊपर रहते हैं, जो हमारे बहुत काम के रहते हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बात समझें, जब भी कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है ना, देखो कंपनी अगर कोई है बहुत बड़े लेवल पर, अगर कंपनी काम कर रही होगी तो जरा एक प्रैक्टिकली सोच के देखिए, मुमकिन नहीं है कि एक बंदा उतना सारा पैसा लगा पाए। ठीक है, जैसे टाटा ग्रुप आपका है, अडानी ग्रुप आपके हैं, बहुत बड़े लेवल पे लोग काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा उन्हीं का है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी के अंदर पैसा लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो जब कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है, जब कंपनी को लगता है कि यार हमारे पास कैश कम पड़ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है, तो कंपनी के पास तीन तरीके हैं। एक तरीका का है कंपनी के पास कि कंपनी क्या करे, बैंक से लोन ले ले। ठीक है, कंपनी बैंक लोन उठाए, जो कि बेसिकली कंपनी करती होगी, है ना, कोई भी करेगा ही। बैंक लोन आप ले लीजिए या किसी थर्ड पर्सन से आप लोन ले लीजिए, कोई अगर आपका फ्रेंड हो या कोई आपका पहचान जान पहचान का हो तो उनसे आप लोन ले लीजिए। लेकिन ये तरीका जो सेकंड वाला है वो शायद ही काम कर पाता है ना। तो एक अच्छे खासे अमाउंट में आपको अगर कैश की जरूरत पड़ती है तो आप पहले तो जाते हैं बैंक के पास। तो एक तरीका आपके पास है कि आप बैंक से लोन रेज कर लें और कंपनी के अंदर फंड लेकर आ जाएं। अगला तरीका हमारे पास हुआ, ठीक है, अगला तरीका हमारे पास है इशू ऑफ शेयर, जो कि आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर क्या होगा। अब इशू ऑफ शेयर से भी कंपनी के पास पैसा आता है। एक तरीका और हुआ इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, एक तरीका हमारे पास और है। तो ये कंपनी के पास बेसिकली तीन तरीके रहते हैं, जो बहुत मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि तीन तरीके हैं। तरीके और भी बहुत सारे हैं, है ना, उन तरीकों पर हम नहीं जाते। जो बेसिक तरीके हैं, जो मेजर तरीके कंपनी के पास है, वो तीन हुए। बैंक से लोन ले लो या किसी मित्र से लोन ले लो। फिर मैंने कहा कि ये लोन लेना काम नहीं करता बहुत ज़्यादा हद तक, तो हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर कहा कि भाई इशू ऑफ शेयर एक कहानी है, इशू ऑफ डिबेंचर एक कहानी है। तो इशू ऑफ डिबेंचर जो कहानी है उसको हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा इशू ऑफ डिबेंचर ही होने वाला है। बट फिलहाल आपको बेसिक से बात बताई कि इन तीन तरीके से कंपनी पैसा ले सकती है। अब ये शेयर क्या है, ठीक है, इशू ऑफ शेयर क्या है। देखिए, किसी कंपनी की मान लिया कैपिटल 10 लाख रुपए है, किसी कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए है। ठीक है, कैपिटल बोल लो या नेटवर्थ बोल लो कंपनी की, वो 10 लाख रुपए है। किसी कंपनी में कैपिटल है 10 लाख रुपए और ये 10 लाख रुपए, ठीक है, ये 10 लाख रुपए 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड है। 1 लाख छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड है। ठीक है, वो 1 लाख टुकड़े होंगे ₹10 का। समझ आई बात? मैंने क्या बोला, किसी कंपनी की कैपिटल मान लो, कुल कंपनी की जो कैपिटल होगी वो 10 लाख रुपए होगी और वो 10 लाख डिवाइडेड है, वो 10 लाख रुपए डिवाइडेड है 1 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में, यूनिट्स में, और हर एक टुकड़ा 10 रुपए का है। तो जिस टुकड़े की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसी को बोलते हैं शेयर। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, शेयर। या इसको ऐसे समझें, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कैपिटल। स्मॉल पार्ट है शेयर का, सॉरी स्मॉल पार्ट है आपके कैपिटल का। यानी जो पूरी भरपूर आपके पास कैपिटल रहती है, उस कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं, है ना, उसी को हम बोल रहे हैं शेयर। इसको या ऐसे समझें, मान लिया किसी की कंपनी की जो कैपिटल की वर्थ है वो 10 लाख रुपए है, तो उस 10 लाख को अलग अलग तरीके से डिवाइड रखा है। किसी को 5% दे रखा है, किसी को 2% दे रखा है, किसी को 10% दे रखा है, किसी को 20% दे रखा है। मतलब इतने के मालिक हैं लोग। कोई 5% का मालिक है तो उसने 5% के बराबर कैपिटल लगा के रखी है। कोई 2% का मालिक है कंपनी के अंदर, तो उसने 2% की कैपिटल लगा के रखी है। तो जो 10% का मालिक है उसने 10% की कैपिटल लगा के रखी है। जो 20% का मालिक है उसने 20% लगा के रखी है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो कंपनी की कैपिटल डिवाइड है, उसी को शेयर हम बोलते हैं। ठीक है बात? तो कंपनी क्या करती है, जब कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है तो कंपनी अपने शेयर बेचती है, यानी इन टुकड़ों को बेच देती है। और जो वो टुकड़ा खरीदेगा, जो बंदा वो टुकड़ा खरीदेगा, वो बच्चों क्या बनता है, वो कंपनी का बनता है शेयर होल्डर।
ठीक है, आपको नाम याद करते जाने में, आप बिल्कुल जो उसकी लैंग्वेज है उन पर आ रहा हूँ। उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर। किसे बोलते हैं शेयर होल्डर? जो कंपनी के शेयर खरीदता है। शेयर क्या है? इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल का एक छोटा सा टुकड़ा किसी के पास अगर हो, है ना, और जैसे ही उसने वो टुकड़ा लिया और उस टुकड़े के बदले कंपनी को पैसा दिया, तो वो उतने परसेंट का मालिक बन गया, कंपनी का ओनर है वो भी। ठीक है, वो भी कंपनी का ओनर है बच्चों। और उसे हम कहते हैं क्या है अपनी लैंग्वेज में? दैट विल बी कॉल्ड शेयर होल्डर। उसी को हम शेयर होल्डर कह रहे हैं। ठीक है बात? तो ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए कि शेयर क्या है, और शेयर जो खरीदता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसका नाम क्या रखा है बच्चों हमने? शेयर होल्डर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ज्यादा जो डीप डाइव इसकी थ्योरी है ना, उसके ऊपर जाने की जरूरत आपको ना तो है और ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अदरवाइज अगर आपको लगेगा कि बहुत डीप जाने की जरूरत पड़ रही है, अगर आपको बहुत डीप सीखना हो शेयर के बारे में, तो उसके लिए आपके काफी उम्र पड़ी है। फिलहाल आप 12th फोकस करिए, 12th पे ध्यान दीजिए। आप उतना ही सीखिए जितना रिलेवेंट हो, जितना आपके काम आए फिलहाल। ठीक है बात? तो बेसिक सी बात आपको याद होगा कि शेयर होल्डर है, और कौन है शेयर होल्डर? जिसने शेयर खरीदा। और कंपनी का शेयर जो हम कह रहे हैं शेयर, तो शेयर क्या होता है? इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल। तो कैपिटल के बहुत सारे भाग किए रहते हैं, बहुत सारे टुकड़े किए रहते हैं। उन टुकड़ों को लोगों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, और उसके बदले कैश लिया जाता है। उसी को हम शेयर बोल देते हैं। ठीक है बात? अब ये शेयर कितने प्रकार के होते हैं अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ शेयर की अगर हम बात करें, तो ये नोट्स लिखते जाइएगा बच्चों। ठीक है, ये नोट्स आपने लिखते जाने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें आपने लिखते जानी है। तो पहला हमारा होता है इक्विटी शेयर। ठीक है, एक हमारा होता है इक्विटी शेयर। ठीक है बात? एक हम बात करेंगे इक्विटी शेयर के ऊपर। अपने बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ा होगा, जब 11th की बात हम लोग कर रहे थे, तो वहां पर बीएसटी के अंदर सारी चीजें हैं, तो आपने पढ़ा होगा इक्विटी शेयर क्या होता है, एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो एक है प्रेफरेंस शेयर। तो ये दो शेयर आपके पास है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में डिफरेंस क्या है? तो प्रेफरेंस शेयर, देखो नाम से लग रहा है ना, प्रेफरेंस शेयर, उसका नाम प्रेफरेंस है। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड बांटेगी अमंग द शेयर होल्डर, डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट बांटेगी, जब भी कंपनी अपना प्रॉफिट बांटेगी अमंग इट्स शेयर होल्डर, तो सबसे पहले नंबर आएगा प्रेफरेंस शेयर वालों का, उसके बाद नंबर आएगा इक्विटी शेयर वालों का। बेसिक मेजर रीजन। ठीक है बात? इन दोनों में डिफरेंस हुआ कि जब भी डिविडेंड बांटने की बारी आएगी, यानी प्रॉफिट बांटने की बारी आएगी, ठीक है, यहाँ उसको डिविडेंड कह देते हैं इस चैप्टर में, और या इसकी लैंग्वेज में उसको डिविडेंड कहते हैं। तो जो प्रॉफिट बांटने की बारी आएगी, तो उस प्रॉफिट को सबसे पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, और बाद में दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। एक बात, ये डिफरेंस बेसिक हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है? सेकंड डिफरेंस बच्चों ये है, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी ना, जब कंपनी खत्म हो जाएगी, जैसे हमने फर्म को डिसॉल्व करवाया था फर्म को डिसॉल्व, तो जब हम फर्म को डिसॉल्व करवाएंगे, जब फर्म को खत्म किया जाएगा, उसको वाइंड अप किया जाएगा, बंद किया जाएगा, तो जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं उनकी पेमेंट पहले होती है। यानी इन्होंने कैपिटल लगा के रखी होगी, उन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ कंपनी के, तभी तो वो शेयर होल्डर बने हैं। और वो है कैसे शेयर होल्डर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पेमेंट पहले की जाती है एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, और दूसरा काम है इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पेमेंट बाद में करी जाती है। ठीक है बात? इसलिए ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी जितनी भी चीजें होती हैं पहले प्रेफरेंस इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। और जो कंपनी बेसिकली मार्केट में बेचती है ना, वो 90% कंपनी बेचती है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कंपनी बहुत कम लॉन्च करती है, बहुत कम निकालती है। ठीक है, इक्विटी शेयर वो खास लोगों को देती है, जिन्होंने कंपनी स्टेब्लिश करी होती है ना, स्टार्टिंग में जब बनाई होती है, उन्हीं लोगों के पास, लगभग लोगों के पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं। और बाकियों के पास, जो हमारी आम जनता के पास शेयर जा रहे हैं कंपनी के, वो सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर वाले होते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी कि जब भी हमने एंट्री करेंगे ना, हम पूरी सीरीज में जब एंट्री करने बैठेंगे, क्योंकि यहाँ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हुई एंट्रीज करना, कि एंट्री किस तरीके से करनी है, और एंट्री पर ही हमें फोकस करना है। तो एंट्री जितनी भी होंगी, जहां भी शेयर का नाम आएगा, आपने वर्ड यूज करना है इक्विटी। ठीक है बात? मैंने क्या बोला, जब भी हम एंट्रीज करने बैठेंगे, तो जहां भी शेयर का नाम आएगा, आपने इक्विटी यूज करना है। आपको मैंने बेसिक डिफरेंस दोनों बता दिया, और इतना आई थिंक आपके लिए बहुत है। समझ में आ गई बात? तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। ये तो ये हो गया आपके टाइप। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा जब कंपनी की मान लिया कैपिटल 10 लाख रुपए है, ठीक है, कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपए, कंपनी ने क्या कर रखा है, इस 10 लाख की कैपिटल को 1 लाख शेयर में बांटा हुआ है, 1 लाख शेयर में बांटा हुआ है, और हर एक शेयर 10 रुपए का रहेगा। या ऐसे याद कर लो कि 1 लाख टुकड़ों में बांटा हुआ है, और हर एक टुकड़े की वैल्यू 10 होगी। तो जो एक टुकड़ा खरीदेगा, वो कंपनी के 10 रुपए का मालिक बन जाएगा। ठीक है बात? जो 2 टुकड़े खरीद रहा है वो 20 का मालिक बन गया, जो 3 खरीद रहा है वो 30 रुपए का मालिक बन गया। तो इस तरीके से लोग शेयर खरीदते हैं। ठीक है बात? तो जब कंपनी अपने शेयर बेचती है ना बच्चों, तो कंपनी मार्केट में एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है, किसी पेपर में या फिर किसी इंटरनेट के थ्रू। आज तो मॉडर्न जमाना है, तो इंटरनेट के थ्रू आती हैं सारी चीजें।
ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इतने सारे। तो कंपनी अपने शेयर बेचती है तो बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक्स टाइम्स में इसके ऐड आते हैं, ऐड मान लीजिए, उनको एडवर्टीजमेंट कह लीजिए। तो वो जो एडवर्टीजमेंट है ना, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर लॉन्च होने वाले हैं, इतने का शेयर है, इसकी इतनी नेटवर्थ है, सारी चीजें लिखी रहती हैं उसमें, तो उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या नाम है उसका? प्रोस्पेक्टस। तो जिसमें हम शेयर के बारे में पढ़ रहे हैं किसी पेपर में, किसी और चीज में, जैसे डॉक्यूमेंट में लिखा है कंपनी के शेयर के बारे में, उसे हम कह रहे हैं प्रोस्पेक्टस। तो किसी प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि भैया कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए और ये 1 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है और 10 रुपए का एक शेयर रहेगा बच्चों। तो कंपनी जब 10 रुपए को मार्केट में डालती है कि भैया 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर होगा, मार्केट में कंपनी ने इन्फॉर्म कर दिया। तो कंपनी करती क्या है ना, कंपनी ये 10 रुपए इकट्ठे नहीं मांगती, ये कंपनी 10 रुपए इकट्ठे नहीं मांगती। बात समझ में आ रही है? कंपनी 10 रुपए इकट्ठे नहीं मांगती है, कंपनी के मांगने के तरीके अलग अलग है। कंपनी कहती है कि 10 रुपए को भी हम 3 टुकड़ों में बांट रहे हैं, एक बार आप देना 5 रुपया, एक बार आप देना 3 रुपया, एक बार आप देना 2 रुपया। तो कंपनी ने ऐसा कहा कि हम 10 रुपए इकट्ठा नहीं मांग रहे। अगर आप 20,000 शेयर खरीद रहे हो, सपोज करो, तो 20,000 इंटू 10 एक बड़ा अच्छा खासा अमाउंट आपको देना पड़ जाएगा ना, एक अच्छा खासा अमाउंट आपको देना पड़ जाएगा। अगर आप 20,000 शेयर खरीदते हो 10 रुपए का, तो जो 20,000 शेयर खरीदना चाहेगा शायद थोड़ा डर जाएगा कि भैया बहुत बड़ा अमाउंट देना है, तो नहीं दे पाते लोग। तो लोग इस दिक्कत को फिलहाल फेस करें तो कंपनी करती क्या है, इस पैसे को डिवाइड करती है 3 टुकड़ों में। बस एग्जांपल ले रहा हूँ, हर बार 3 टुकड़ों में डिवाइड नहीं करती। हो सकता है कंपनी 4 में कर रही हो, 2 में कर रही हो, 6 में कर रही हो, 9 में कर रही हो, 10 में कर रही हो, कंपनी का अपना क्राइटेरिया है। बट फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, कंपनी ने इस कहानी को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया। ठीक है बात, 3 टुकड़ों में कंपनी ने इसको डिवाइड किया। अब अगर डिवाइड किया होगा, ठीक है, अब अगर डिवाइड किया होगा, देखो क्या कहानी रही होगी वो आप समझने का प्रयास करें। ठीक है बात। तो जो कंपनी ने कहा कि पहली बार में आप देना हमको 5 रुपया, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? एप्लीकेशन। यानी जब कंपनी में पहली बार शेयर के लिए पैसा दोगे ना आप, तो उस पैसे को कंपनी जानती है एप्लीकेशन के नाम से। अगला जो पैसा आपके पास आएगा, यानी कंपनी के पास जो आएगा, तो उस पैसे को हम बोल रहे हैं अलॉटमेंट। ठीक है, जो कंपनी ने टुकड़े किए ना, मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ, ये अलॉटमेंट है, इसको अलॉटमेंट कह देते हैं। और जो ये 2 रुपये है लास्ट वाला, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट, ठीक है, एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये बेसिक सी बातें समझते जाइएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली बार पैसा आता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, जो अगली बार पैसा आता है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट, जो उसके बाद आता है उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। ये कंपनी की एक कहानी। मान लिया किसी कंपनी का शेयर है 10 रुपये का, फिर सेम कहानी, तो कंपनी 4 बार पैसा मंगा रही है, सपोज करो 4 बार मंगा रही है पैसा कंपनी, यहाँ 2 मंगा रही है, यहाँ 3 मंगा रही है, यहाँ 5 मंगा रही है। ठीक है, सॉरी ज़्यादा हो गया, 3 दिन 6 2 8 2 10, ऐसे कंपनी ने मंगाया हुआ है कि पहली बार 2 रुपया, अगली बार 3 रुपया, उससे अगली बार 3 रुपया, इससे अगली बार 2 रुपया। तो कंपनी इसको तो बोलेगी एप्लीकेशन। ये क्या है बच्चों आपका? ये आपका एप्लीकेशन है। समझ में आ रही बात? अच्छा, कंपनी का दूसरा जो पैसा आएगा उसको कंपनी ने नाम क्या दिया हुआ है? अलॉटमेंट। ये हर बार रहेगा आपका, ये आपका क्या होगा बच्चों? ये अलॉटमेंट है। इसे कंपनी बोलेगी फर्स्ट कॉल, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल है आपकी। ठीक है, यहाँ पर कंपनी अलॉटमेंट के बाद नंबर आएगा फर्स्ट कॉल का, यहाँ पर कंपनी इसको बोलेगी सेकंड एंड फाइनल कॉल। आई होप अब समझ में आ गया होगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये होगा आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब ये हुआ, पहले पैसे को कंफर्म तौर पर एप्लीकेशन बोलते हैं, अगले वाले टुकड़े को हम बोलते हैं अलॉटमेंट, उसके बाद अगर हम मांगेंगे तो फर्स्ट कॉल, उसके बाद भी अगर हम मांगेंगे तो सेकंड कॉल तो ही है, वो सेकंड तो वही है, सेकंड के साथ वो फाइनल भी है ना। हो सकता है किसी कंपनी ने और एक कॉल कर, थर्ड कॉल करी, तो उसको हम बोलेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। अगर किसी कंपनी ने चौथी कॉल लास्ट करी हो तो फोर्थ एंड फाइनल कॉल। समझ में आ गई बात? यहाँ पर कंपनी के 3 ही कॉल है, एक पैसा एप्लीकेशन, दूसरा पैसा अलॉटमेंट, तीसरा जो फर्स्ट कॉल है वही कंपनी की फाइनल कॉल भी है, तो इसलिए कंपनी इसको बोल रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस केस में अगर हम आए तो पहला पैसा एप्लीकेशन, अगला पैसा अलॉटमेंट, थर्ड आपका फर्स्ट कॉल, चौथा जो सेकंड कॉल आप कर रहे हैं, अलॉटमेंट के बाद होती है कॉलें, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। तो फर्स्ट कॉल ये हो गया, सेकंड कॉल आपने करी और सेकंड कॉल इज योर फाइनल कॉल ऑल्सो, तो इसे आप बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो कंपनी का जो पैसे मंगाने का ढंग है उसको इस तरीके से कंपनी रिप्रेजेंट करती है। पहले वाले को बोलती है एप्लीकेशन मनी, अगले को अलॉटमेंट मनी, और अगर तीसरा वाला एक ही कॉल अगर कंपनी की हो रही है मना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर एक और है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बात, एक बार नोट कर लीजिए, फिर मुझे कहानी रफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस चीज़ों को समझते हुए चलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बात, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखें, अब हमें कहानी क्या सीखनी है। देखें, मान लिया किसी एक्स ने कंपनी के 20,000 शेयर खरीदे, समझना बात मेरी, किसी एक्स ने कंपनी के 20,000 शेयर खरीदे और उन्होंने क्या कहा था कि विद दी एप्लीकेशन आपको कितना भेजना है? 5 रुपया। तो वो क्या करेगा, अगर उसे कंपनी के 20,000 शेयर चाहिए
तो कंपनी को एप्लीकेशन लिखेगा, मतलब एप्लीकेशन हाथ से नहीं लिखनी होती आजकल, आपको कंपनी को मेल डालनी होती है, तो वो कंपनी को मेल डालेगा। और कंपनी को अगर मेल डालेगा तो मेल के साथ साथ उस बंदे को 20,000 शेयर पर 10 रुपए भी तो 10 रुपए पे करने थे इन टोटल, है ना। लेकिन वो 10 रुपए को हमने बांटा हुआ है, विद द एप्लीकेशन आपको 5 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। हमने 10 रुपए को कैसे बांटा है, 5 पाएंगे एप्लीकेशन पर, 3 पाएंगे अलॉटमेंट पर, 2 रुपए कहाँ पर आएंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, ठीक। तो आप खरीदना चाह रहे हो कंपनी के 20,000 शेयर, कितने शेयर आपको खरीदना है, 20,000। लेकिन कंपनी की डिमांड क्या है कि विद दी एप्लीकेशन, अगर आप जब अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, तो आपको जितने शेयर के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उसके साथ 5 रुपए भी भेजने होंगे, तो 20 पंजे हो गया आपका 100, यानी आपका ये हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख ही हुआ ना, 2 पंजे आपका 10 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 लाख रुपए हो गया आपका, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो आपने 1 लाख रुपए भी भेजने हैं, तो अगर ये कंपनी जो 1 लाख रुपए रिसीव करेगी ना, जो कंपनी 1 लाख रुपए रिसीव करेगी कंपनी, इसको कंपनी बोलती है शेयर कैपिटल। क्या बोलती है बच्चों, शेयर कैपिटल। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो इसके वर्ड है ना, बेसिक से जो वर्ड हैं, जो इश्यू ऑफ शेयर में जो वर्ड लगते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे पकड़ते जाएं कि इनको क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक इन वर्ड्स पे आप कमांड नहीं बनाएंगे तब तक आप को मुश्किल होने वाली है बहुत, फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो दिक्कतों से बचना है बिल्कुल, ये जो बेसिक्स वर्ड हैं वो सीखें। जैसा आपको याद होगा ना, जब हमने 11th की अकाउंट चालू करी थी, तो 11th की अकाउंट में जो टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, उन्होंने आपको सिंपल बातें बताई होंगी कि कैपिटल किसे कहते हैं, ड्राइंग किसे कह रहे हैं, प्रॉफिट क्या है, वाउचर क्या है, लॉस क्या है ना, एक्सपेंस क्या है। ये सब बातें जब आपको आई, तब आपने एंट्री के ऊपर कूद मारी और आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ भी है बच्चों, बिल्कुल बेसिक सी बात है। इस चैप्टर का पिछली बुक से कोई कनेक्शन नहीं है, तो बिल्कुल कनेक्शन लेस है वहाँ ये। तो ऐसा मत समझिएगा कि वो वाली बुक आती है तो ये वाली बुक तो बहुत आराम से आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाइएगा। 20,000 शेयर खरीदे, आपने करा अप्लाई शेयर के लिए, तो आपको 5 रुपए देने। कंपनी ने 1 लाख रुपए रिसीव किया, जब कंपनी इस 1 लाख रुपए रिसीव करेगी, इस 1 लाख को कंपनी बोलती है शेयर कैपिटल, ठीक बात। अब शेयर कैपिटल होती कितने टाइप की है वो हम थोड़ा देख लें, ठीक है। ये शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है, ठीक है। जो शेयर कैपिटल है ना, जिसको हम शेयर कैपिटल बोल रहे हैं, ये कितने टाइप की है। पहली आपकी है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। आपकी पहली है ऑथोराइज्ड कैपिटल, समझ में आ रही बात। पहली वाले को बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक को बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल। अगले को हम बोल रहे हैं, थर्ड वाले को सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इतनी कैपिटल कंपनी के पास होती हैं, है ना। जो शेयर कैपिटल है उसके 3 टाइप होते हैं। पहला आपका ऑथोराइज कैपिटल है, पहला पार्ट। सेकंड है इशूड कैपिटल, अगला है सब्सक्राइब कैपिटल। क्या अंतर है इन तीनों में। ऑथोराइज्ड कैपिटल आपने 11th में पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा MOM, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA पढ़ा होगा, और AOA पढ़ा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये 2 चीजें पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, क्या, MOA और AOA पढ़ा होगा ना, याद आ रहा होगा अभी 11th की कहानी याद हो रही है। तो MOA को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA को बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बच्चों। इन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा रहता है, जो MOA है आपके पास, इसमें सारी चीजें, कहाँ कंपनी स्टैब्लिश है, क्या कंपनी का बिजनेस है, कहाँ उसका हेड ऑफिस है, कौन उसका रियल ओनर है, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या प्रोडक्ट बनाती है, किसमें वो डील करती है, सारी, ऑलमोस्ट सारी कहानी। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे MOA होता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बच्चों, ठीक है। एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल समझ में आ रहा होगा, आर्टिकल मतलब हुआ नियम कानून। कंपनी के अंदर के जो नियम कानून होते हैं वो इसमें लिखे रहते हैं, ठीक है। मुझे कनेक्ट कर गई बात, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, ठीक है। AOA मतलब हुआ कंपनी के जो अंदर नियम कानून रहते हैं, कंपनी किस तरीके से रन करेगी, क्या नियम होंगे, है ना, वो सब इसके अंदर लिखे रहते हैं। तो इस MOA में, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कि कंपनी को कितनी कैपिटल रखने की अथॉरिटी है। अथॉरिटी से क्या मतलब हुआ, ऐसा नहीं कि आप अगर बिजनेस करा आपने और बिजनेस में आप कितना भी पैसा लगा दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कितना ही पैसा आपके पास हो जाए तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि खूब सारा पैसा उसमें लगा दे रहे हैं, नहीं। बिजनेस का जो क्राइटेरिया होगा या बिजनेस की जो कैटेगरी होगी, जिस टाइप का बिजनेस होगा और जितनी उस टाइप के बिजनेस को कैपिटल अलाउड होगी इंडिया के लॉज के हिसाब से, जो कंपनी लॉ बने हुए हैं उन लॉज के हिसाब से जितनी कैपिटल रखने की आपको अथॉरिटी होगी, उतनी ही कैपिटल आप रख सकते हैं। अगर किसी कंपनी को अथॉरिटी है कि आप 1 करोड़ रुपए कैपिटल रखेंगे, 1 करोड़ रुपए एज ए कैपिटल रखेंगे, आप 1 करोड़ से 1 रुपया भी ज्यादा अपनी कंपनी के अंदर नहीं रख सकते।
वो हुई ऑथोराइज्ड कैपिटल, मतलब आपको अथॉरिटी मिली है कि इतनी ही कैपिटल आप रखें, और उसका साफ सा जिक्र लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। तो ये हुई ऑथोराइज्ड कैपिटल कि आपको कितनी कैपिटल रखने की अथॉरिटी मिली हुई है। एक इश्यूड कैपिटल, आपको मान लिया मैंने कहा आपको 1 करोड़ रुपए रखने की अथॉरिटी आपको दे रखी है, 1 करोड़ रुपए रखिए। अब आपसे और आपको कहा है कि इशूड कैपिटल क्या होती है, हमने कहा यार सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है। उससे पहले हमने सीख लिया कि भाई ऑथोराइज्ड कैपिटल है, कितनी अथॉरिटी आपके पास है। इशूड कैपिटल का मतलब हुआ आप कितनी कैपिटल इशू कर रहे हैं मार्केट के अंदर। जैसे इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी की 10 लाख रुपए टोटल कैपिटल है, तो इस कंपनी ने 1 लाख टुकड़ा में वो डिवाइड थी, तो उसने 1 लाख ही डाल दिए मार्केट में कि भैया 1 लाख शेयर मेरी कंपनी के हैं इन टोटल, आप खरीदो, ठीक है। तो जितनी कैपिटल आप इशू करना चाहोगे ना, जितनी कैपिटल आप इशू करना चाहोगे, यानी जितने शेयर आप इशू कर रहे हैं उतनी ही पैसा आपके पास आएगा, उसी को इशूड कैपिटल कहते हैं, ठीक है भाई। मतलब कंपनी की जो कैपिटल थी वो 10 लाख थी, 1 लाख टुकड़ों में डिवाइड है, तो आपने 1 लाख टुकड़े मार्केट में बिखेर दिए कि भैया उठाओ और मालिक बनो कंपनी के। तो जो 1 लाख टुकड़े आपने बिखराए ना, 1 लाख इंटू 10 के हिसाब से 1 लाख 10 लाख बिखराया ना मार्केट में आपने, उसी 10 लाख को अब इशूड कैपिटल बोलेंगे, ठीक है बात। अब आपका है अगला सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मान लिया आपने कंपनी की, आपकी जो कंपनी है उसने 1 लाख शेयर मार्केट में बेचने चाहें, तो क्या सब बिक जाएंगे? सब बिकेंगे क्या? सब बिकेंगे नहीं, सब नहीं बिकते ना। हो सकता है सारे बिक जाएं, हो सकता है कम बिकें, और हो सकता है कि ज़्यादा लोग आ जाएं खरीदने। जैसे दुकानदारी हम कर रहे हैं ना, दुकानदारी में क्या होता है ना, माने आपने कोई सामान रखा हुआ है, तो हो सकता है कि शाम तक आपका सारा सामान खत्म हो जाए, है ना, या फिर जितना भी उसका क्राइटेरिया होगा शाम तक। मान मैं ले रहा हूँ, एक चाउमीन वाला बंदा है, एक ठेला लगा रहा है वो वहीं पर, उसने चाउमीन खरीदी, कुछ सुबह उबाली वो चाउमीन, तो शाम तक हो सकता है कि सारी चाउमीन बिक जाए, है ना। हो सकता है कि चाउमीन सारी ना बिके, और हो सकता है कि चाउमीन आपके पास कम पड़ जाए, इतने लोग आपके पास खाने आ जाएं कि चाउमीन कम पड़ गई। तो कहानी वही है आपकी, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब हुआ कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने आपसे उस चीज़ की डिमांड करी, उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बेसिक सी बात समझ में आ गई, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। अब जो सब्सक्राइब कैपिटल है इसके भी 3 रूप हैं, इसके भी 3 रूप हैं बच्चों, ये भी सीखिएगा। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब हुआ क्या हुआ, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, यानी कितने लोगों ने खरीदने की डिमांड करी, ठीक है बात। क्या होगा, कितने लोगों ने खरीदने की डिमांड कर रखी है, ठीक है बच्चों। तो सब्सक्राइब कैपिटल की हम बात करें तो सब्सक्राइब कैपिटल आपकी होती है फुली सब्सक्राइब्ड, ठीक है। एक होता है फुली सब्सक्राइब्ड, ठीक है। तो एक फुली सब्सक्राइब्ड हुआ, फुली सब्सक्राइब का मतलब हुआ आपने मार्केट में 1 लाख शेयर बेचने की डिमांड रखी कि भैया की ऑफर किया आपने 1 लाख शेयर पब्लिक को, पब्लिक ने सारे शेयर खरीद लिए, तो वो तो हो गया फुली सब्सक्राइब्ड, ठीक है। कहानी सब्सक्राइब कैपिटल की है, सब्सक्राइब कैपिटल में भी ये कहानी रहती है बेटा, और ये आपको बिल्कुल काम आएगा, ठीक है। जब करने बैठो क्वेश्चन ये पूरी कहानी काम आती है। तो सब्सक्राइब कैपिटल एक होता है फुली सब्सक्राइब, जब 1 लाख शेयर आपने मार्केट में डाले और 1 लाख के 1 लाख खरीद लिए गए, वो हुआ फुली सब्सक्राइब। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एक को हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये अंडर सब्सक्राइब भी बोल सकते हैं आप। तो अंडर सब्सक्रिप्शन बोले या फिर अंडर सब्सक्राइब बोले आप। अब अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ, आपने मार्केट में डाले 1 लाख शेयर, बट 80,000 लोगों ने ही खरीदा, या 80,000 शेयर ही आपके बिके, आपके 80,000 शेयर ही अगर बिकेंगे तो आप बोलोगे उसको ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा, या अंडर सब्सक्राइब हम बोलेंगे। एक हमारा होगा ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, एक कहानी होगी ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। तो एक कहानी है ओवर सब्सक्राइब की। अब ओवर सब्सक्राइब क्या हुआ, ओवर सब्सक्राइब का मतलब हुआ आपने मार्केट में डाले 1 लाख शेयर बेचने चाहें, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर की कि भैया 1,20,000 शेयर चाहिए हमको। आपने 1 लाख डाले मार्केट में, लेकिन आपको 1,20 एप्लीकेशन आ गई, उसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब होना, ठीक है। ये कहानी है ओवर सब्सक्राइब की। और शेयर वाले चैप्टर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ये ओवर सब्सक्राइब, जिन्हें लगता है मतलब ओवर सब्सक्राइब मतलब मुझे नहीं लगता, और ना आपको लगने दूंगा मैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं शेयर, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके साथ। लेकिन जो बेसिक थ्योरी मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कहानी को एक बार देख लें, और अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, चीज़ों का कमेंट करके आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक है बात। तो चलिए बेसिक सी कहानी हमको ये आई समझ में। एक कहानी हम थोड़ा सा और सीख लें, ठीक है, एक कहानी मैं आपको हल्की सी और सिखाऊं जो हमारे काम की है फिलहाल, वो आप जरा सीख लें। चले तो एक हमारे पास होगी कॉल्ड अप, है ना, एक है कॉल्ड अप और एक है पेड अप, ठीक है। ये 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा ना, देखिए आपका शेयर है 10 रुपए का, जिसकी वैल्यू इस तरीके से थी 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए था, ये कैसा है ना। तो अगर आपने 5 भी मांग लिए, 3 भी मांग लिए, 2 भी मांग लिए, मतलब आपने कितने मांग लिए, 5 3 8 10 मांग लिए ना, मतलब मांग लिए कंपनी से आपने बोला कि कंपनी ने बोला लोगों से
कि भैया रुपया लाओ, पहले 5 रुपये लाओ, फिर 3 रुपये लाओ, फिर कुछ महीने बाद 2 रुपये लाओ, या कुछ साल बाद 2 रुपये लाओ। इस तरीके से कंपनी पैसा मांगती है टुकड़ों में, है ना। तो कंपनी जहां तक पैसा मांग लेती है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू बोलती है। ठीक है, माना कोई एक शेयर है, उस पर हमने सिर्फ यहाँ तक की डिमांड कर रखी है 5 और 3, तो उस शेयर पर आज तक की जो कॉल्ड अप वैल्यू है बेटा वो आपकी 8 रुपये रहेगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली कॉल पे 5 मांगा, मतलब पहली बार जैसे हम एप्लीकेशन कह रहे हैं उसमें हमने 5 मांगा, अलॉटमेंट पर हमने 3 मांगा, फर्स्ट कॉल पे हमने 2 मांगा। अगर हमने जो तो सब मांग लिए तो हम हमारी जो पेड अप वैल्यू है वो 10 रुपये हो जाएगी। ठीक है, सॉरी कॉल्ड अप वैल्यू, नॉट पेड अप वैल्यू, वो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 10 रुपये हो जाएगी। अगर हम लास्ट की तो 2 रुपये वाली कॉल है उसको नहीं करते हैं, हमने सिर्फ 2 ही कॉल करी, पहला अलॉटमेंट, सॉरी पहला एप्लीकेशन और दूसरा अलॉटमेंट, तो हमारी जो कॉल्ड अप वैल्यू होगी वो 8 रुपये होगी। समझ में आ गई बात। अब पेड अप का मतलब क्या हुआ, मान लिया हमने शेयर पर 10 रुपये मांग लिए थे, इस कहानी में देखते हैं हमने 10 रुपये मांगे थे किसी से, उसने ये दिया, मतलब 5 दिया, 3 दिया, लेकिन 2 नहीं दे पाया, 5 दिया, 3 दिया, लेकिन 2 नहीं दे पाया, तो हम इसे बोलेंगे पेड अप वैल्यू, इसकी पेड अप वैल्यू 8 रुपये रहेगी। ठीक है, किसी शेयर पर हमने मांगे थे पूरे 10 रुपये, लेकिन बंदा 8 रुपये ही पे कर पाया, लास्ट की कॉल नहीं पे कर पाया, उसको बोलेंगे हम पेड अप वैल्यू। यानी अब क्या सीखना है, जहां तक आप शेयर पर कॉल कर रहे हैं, जितना पैसा आप शेयर पर मांग रहे हैं उनको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, और जितना पेमेंट शेयर के ऊपर हो चुका होता है उसे बोलते हैं पेड अप या पेड अप वैल्यू। समझ आ गई बात। तो ये बेसिक 2 वर्ड ये भी याद करिएगा। ठीक है बात, चलिए, तो ये सब बेसिक सी बातें हमने सारी सीख ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शेयर इशू होता किन किन तरीके से। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको आज हल्का सा बेसिक और बता दूं, फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना मेन जो कार्यक्रम रहता है, जो मेन एंट्रेंस का कार्यक्रम रहता है, जो सिंपल वर्ड्स थे जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट होते हैं और इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये अगर वर्ड आपको नहीं आएंगे ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए एक कहानी थोड़ा सा और सीख लें। ठीक है, जो अब इशू ऑफ शेयर है ना बच्चों, इशू ऑफ शेयर की कहानी क्या है, कितने तरीके से आप शेयर को इशू कर सकते हैं। तो जो शेयर इशू होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं या तो एट पार पर, है ना, वो होते हैं एट पार, PAR लिखा हुआ है, और एक है एट प्रीमियम। ठीक है, 2 तरीके से हमारे शेयर इशू किए जाते हैं बच्चों, एक तो है एट पार और एक है एट प्रीमियम। अब एट पार और एट प्रीमियम क्या है भाई, मान लिया शेयर का प्राइस है 10 रुपया, 10 रुपया प्राइस है ना। प्राइस का मतलब क्या हुआ, ये MRP है इसकी। ठीक है, ये इसकी MRP है ना। MRP देखते हो ना, MRP क्या होती है, समझते हो यार MRP क्या होती है। तो अगर किसी शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और आपने वो शेयर 10 का शेयर 10 में ही बेचा, तो हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर हुआ है, बट किस पर, एट पार पर, यानी फेस वैल्यू पर बिका है, MRP पर बिका है, उसको पार बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका शेयर 10 रुपये का, 10 रुपये का ही आपने बेचा, तो हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। ठीक, और अगर आपका शेयर मान लिया 10 का है, लेकिन आप उसको +2 करके यानी 12 का बेच रहे हो, आपका शेयर 10 का है ना, ऐसे देखो आपका शेयर 10 का है, लेकिन आप कितने बेच रहे हो, उसे बेच रहे हो 12 रुपये में। तो आपका शेयर 10 का था, लेकिन 2 रुपये आपने एक्स्ट्रा बेचा, तो उसी को हम बोलते हैं एट प्रीमियम। और जो 2 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा है ना बच्चों, ये 2 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा आए हैं, इसका एक नाम है, ये प्रीमियम है एक्चुअली। ये क्या है, प्रीमियम, इसका नाम ही क्या रखा है हमने, एट प्रीमियम। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पर अगर आप बेचोगे तो उसे क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम बोलते हैं। ये प्रीमियम क्या है, इसका नाम क्या है एक्चुअली, ये है आपका सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसके नाम से जाना जाता है, जो एक्स्ट्रा पैसा आप लेते हो उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो बेसिक सी कहानी इसकी थी वो मैंने आपको सारी बता दी। कल से आपके पास प्रॉपर जो क्वेश्चंस रहेंगे और उनकी एंट्रीज किस तरीके से होती है, क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ने होंगे, वो सारी कहानी हम करेंगे। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एट पार। एक क्वेश्चन हम कल उठाएंगे एट पार वाला, और इसकी पहले बेसिक एंट्री डिस्कस करेंगे, फिर एट पार वाला एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एट प्रीमियम वाला एक की जो बेसिक कहानी है वो स्टार्ट होगी, उसके बाद एक क्वेश्चन उसके ऊपर रहेगा। आपको दोनों टॉपिक बिल्कुल क्लियर होंगे, और फिर धीरे धीरे हमारा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, फुली सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब्ड है, ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो ये सारी कहानी आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है बात, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।